बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरु मैथ एंड आल्सो वेलकम टू क्लास 9th मैथ। जी बच्चों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है मेरे तमाम स्टूडेंट्स बिल्कुल खैरियत से होंगे। बेटा आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। बेटा आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। आज हमारा जो वास्ता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से पढ़ने वाला है। आज आप एक नई चीज अंडरस्टैंड करने वाले हैं। इसमें कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच। आपने एडिटिव इनवर्स तो सीखा था 1.3 एक्सरसाइज के अंदर और 1.4 एक्सरसाइज के अंदर, लेकिन नहीं 1.4 के अंदर आपने मल्टीप्लिकेशन आपने मल्टीप्लिकेशन सीखी थी, लेकिन अब यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सीखेंगे। इसे कहते हैं ज़रबी माकूस, उर्दू में कहते हैं ज़रबी माकूस मालूम करें या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फिर क्या हुआ है इफ एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करते हैं। एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि अभी आपने पिछली वीडियो के अंदर क्वेश्चन 1 और 2 के अंदर आपने पढ़ा था सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। अगर ये सिंगुलर है तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। मतलब कि ये इसका आंसर 0 आ जाएगा, मतलब फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड नहीं होगा। इसको मैं आगे सॉल्व करके फिर बताता हूं आपको जी। तो फर्स्टली हम इसका लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन के बाद ये वाली जो हमारे पास वैल्यू है एज इट इज a इज इक्वल टू -1 3 2 0। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हमने डिनोट कैसे करना है? सपोज हमने ये फाइंड करना है जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स a का, तो उसे हमने इस तरह डिनोट करना है, ठीक है। अब इसका ये फार्मूला होता है, इसको a इनवर्स इसे कहते हैं a का इनवर्स, ठीक है। तो अब ये इसका फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट। अब ये चीज तो आपने पढ़ी हुई है, मतलब ये वाली जो a का डिटर्मिनेंट तो आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है, लेकिन ये आपके पास एक नई चीज है, ये एडजॉइंट ADJ क्या है? इसे एडजॉइंट बोलते हैं। एडजॉइंट हम कैसे लेंगे? अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है, ये सपोज कर ले कि C कोई मैट्रिक्स है A B C एंड D। तो मैंने इसका एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट जब मैंने इसका लेना है तो हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ C इज इक्वल टू, एडजॉइंट लेने के लिए हम इसके अंदर जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी जगह चेंज कर देंगे। इनको एक दूसरे की जगह हम चेंज कर देंगे, मतलब A की जगह पे आ जाएगा D और D की जगह पे आ जाएगा A। बाकी बचेंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, उनके हम साइन चेंज कर देंगे। ये वाले जो है इनके साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे -B और यहाँ पे -C। तो ये बेटा हमारे पास एडजॉइंट फाइंड आउट हो जाएगा। तो बेटा सेम यही प्रोसेस हम इधर करेंगे। एडजॉइंट लेंगे हम A का, ठीक है। A का एडजॉइंट लिया, यहाँ पे लिखें जी एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू। अब एडजॉइंट में क्या करना होता है? अब इसके अंदर ये हैं जी वित्री अरकान, ये हैं डायगोनल एलिमेंट्स, हमने इनकी जगह चेंज कर देनी है, मतलब इनको एक दूसरे की जगह चेंज कर देनी है। -1 की जगह पे 0 आ जाएगा, 0 की जगह पे -1 आ जाएगा, और इनके हमने अलामात जो है वो तब्दील कर देनी है। इसको लिखने का ये है 0, यहाँ पे -3 हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा, और ये -1 इधर आ जाएगा। तो ये भाई हमारे पास एडजॉइंट फाइंड हो गया। अब आपको ये A का डिटर्मिनेंट भी नजर आ रहा है। अब ये A का डिटर्मिनेंट ले लें, इसी A का डिटर्मिनेंट लेंगे तो -1। अब इसका नहीं लेना, आपने इस A का लेना है, -1 3 2 0 2 0। ये लाइनें बिल्कुल सीधी, तो विच इंप्लाइज दैट अब इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया जाता है, -1 इंटू 0 -1 इंटू 0 -3 इंटू 2 3 इंटू 2। तो A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -1 इंटू 0 0 3 2 इंटू 6, आंसर आ गया -6, ठीक है। अब भाई इसको मैं रेस करता हूं यहां से। अब आपने एडजॉइंट की और डिटर्मिनेंट की वैल्यूज को उठाना है। अब ये एग्जिस्ट कर रहा है, अगर हमारा डिटर्मिनेंट कोई ना कोई आंसर आ जाए प्लस में या माइनस में तो ये एग्जिस्ट करेगा। अब इसका आगे इनवर्स फाइंड करना पॉसिबल है जी। तो अब इसको यहां पे करेंगे जी A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A, हमारे पास ये वाला है बेटा 0 -3 -2 -1 0 -3 -2 -1
और इसके बटे में आ जाएगा यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वो है हमारे पास माइनस का 6। अब ये जो माइनस का 6 है इसको आपने इन तमाम एंट्रीज के साथ डिवाइड कर देना है, इन तमाम एलिमेंट्स के साथ डिवाइड करना है। तो बेटा इसको अच्छे से आप एक क्वेश्चन अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो मैं दावे से कह सकता हूं कि बाकी भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट भी आती है बेटा, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को ऑल पे क्लिक भी कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन रिजल्ट के हवाले से हो, एग्जाम के हवाले से हो, कोई गेस्ट पेपर के हवाले से हो, वो इजीली आप तक पहुंच जाए। थैंक यू जी। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू, इसको इधर भी हमने बटे में कर दिया -6 -3 ओवर -6 -2 ओवर -6 -1 ओवर माइनस का 6। ठीक है, तो ए इनवर्स 0 ओवर समथिंग कुछ भी हो 0 होता है। ये बेटा माइनस माइनस से कैंसिल, 3 1 द 3 3 2 द 6, आंसर आ गया 1/2। ये भी माइनस माइनस से कैंसिल, 2 1 द 2 2 3 द 6, आंसर आ गया 1/3। ये माइनस माइनस से कैंसिल, आंसर आ गया 1/6। तो ये हमारे पास ए का इनवर्स, ये हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर लिया है। दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए एंड दिस इज आंसर। क्वेश्चन बेटा आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही हम इसके नेक्स्ट और सेकंड 2 की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो ये हमारे पास बेटा था बी वाला, ये b इज इक्वल टू था। ठीक है, तो इसका भी लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे हम सॉल्यूशन। तो b इज इक्वल टू 1 2 -3 -5। अब सेम वही प्रोसेस हमने यहाँ पे रिपीट करना है। b का लेंगे हम यहाँ पे सबसे पहले एडजॉइंट, पहले इसका वो लगा लेना इनवर्स का फार्मूला, b इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ b ओवर b का डिटर्मिनेंट। हाँ जी, पहले एडजॉइंट ले लें b का, एडजॉइंट ऑफ b, उसके लिए इनकी जगह तब्दील करेंगे, 1 की जगह पे -5 और ये इनकी साइन चेंज माइनस का 2 और इसका जगह माइनस माइनस प्लस का 3 और यहाँ पे 1। ये हमने एडजॉइंट फाइंड कर लिया। अब लेंगे हम b का डिटर्मिनेंट, इसको लिखें 1 2 -3 -5। ठीक है जी, विच इम्प्लाइज दैट, ये लाइन लगा लें 1 एंड माइनस का 5, 1 इंटू -5 दरमियान में माइनस, 2 इंटू माइनस का 3। ठीक है, हाँ जी, ये हो गया हमारे पास माइनस का 5, ये माइनस माइनस प्लस का हो गया 3 to 6। तो हमारे पास जो b का डिटर्मिनेंट आया है वो आ गया बेटा 6 - 5, आंसर आ गया 1 यहाँ पे। ठीक हो गया। अब इनकी एडजॉइंट की वैल्यू को उठाएं, b का डिटर्मिनेंट उठाएं, इनको आप इस इक्वेशन के अंदर 1 के अंदर पुट कर दें। क्वेश्चन 1 बिकम एज, इक्वेशन 1 कुछ इस तरह से आएगी। हाँ जी, b का इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ b क्या था, ये वाला है -5 -2 3 इंटू 1 ओवर डिटर्मिनेंट की जगह पे आ जाएगा 1। अब 1 को इनके बटे में लिखते जाएं तो हमारे पास वही आंसर आएंगे, माइनस का 5 ओवर 1, माइनस का 2 ओवर 1, 3 ओवर 1, 1 ओवर 1। ठीक है, तो अब भाई ये हमारे पास आंसर होगा माइनस का 5 ही आंसर आ जाएगा, -2 3 एंड 1, दिस इज आंसर। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हो गया। तो इसके साथ ही हम नेक्स्ट मूव करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट 3 एंड 4 की तरफ। जी तो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट मेरे पास पार्ट है बेटा, इसका पार्ट 3 है और ये पार्ट 4 है। फर्स्ट हम 3 पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो इसमें कहा जा रहा है कि c इज इक्वल टू -2 6 3 एंड -9 है। सबसे पहले इसका देखेंगे हम यहाँ पे सॉल्यूशन के बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास c एज इट इज -2 6 3 एंड माइनस का 9। तो अब सबसे पहले इसका लेंगे जी फार्मूला, c इनवर्स एडजॉइंट ऑफ आएगा c ओवर c का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले आप एडजॉइंट ले लें इसी c का, तो ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ c इज इक्वल टू, इनकी जगह चेंज करें -9, इनके साइन चेंज कर दें -6, इसके साथ आ जाएगा माइनस का 3 और ये माइनस का 2। ठीक हो गया। अब ले इसका एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ c, इसको लिखें जी -2 6 3 माइनस का 9 जी। अब विच इम्प्लाइज दैट, इसको -2 -9 -2 -9। अच्छा, ये आगे जगह थोड़ी है तो आगे लिखने की बजाय इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
सी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -2 इंटू -9 -6 इंटू 3। हाँ जी, -9 टू 18 प्लस का आ जाएगा 18, तो ये -6 3 दा 18, तो दोनों बेटा सेम आ गया, तो 0 आंसर आ गया सी, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, यहाँ पे देखें c इज इक्वल टू 0, इट इज नॉट एग्जिस्ट, इट इज नॉट एग्जिस्ट, सोल्यूशन इज इम्पॉसिबल। क्योंकि ये c, अच्छा ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करता यहाँ पे, क्योंकि बटे में जो हम c का डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो बटे में कभी भी 0 नहीं आता, डिनोमिनेटर में 0 नहीं लिखा जाता, तो हमारा जो क्वेश्चन है, जो भी सोल्यूशन है वो अनडिफाइन हो जाता है, इसलिए बटे में 0 नहीं लिखा जाता। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन इज इम्पॉसिबल, सोल्यूशन इज इम्पॉसिबल। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। तो अब हम यहाँ पे डी वाले को सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट को। तो डी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे सोल्यूशन हमने लेना है डी का, पहले डी एज इट इज 1/2 3/4 1 एंड 2। इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है। तो बेटा इसको करेंगे जी, डी का इनवर्स ले लें, डी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डी का डिटर्मिनेंट। हाँ जी, एडजॉइंट ऑफ डी लें, एडजॉइंट ऑफ डी, इनकी जगह चेंज करें, तो इनके साइन चेंज कर दें, -3/5 माइनस का 1 और ये 1/2, ठीक है। हाँ जी, डी का लें डिटर्मिनेंट 1/2 3/4 1 एंड 2, ये लाइनें बिल्कुल सीधी, विच इम्प्लाइज दैट, इनको मल्टीपल करेंगे 1/2 इंटू 2 -3/4 इंटू 1, तो 2 से कैंसिल हो गया, डी का डिटर्मिनेंट कैंसिल, आंसर आ गया 1 -3/4 ही बचेगा। तो इनका ले लें एलसीएम, एलसीएम आ गया 4 1 दा 4 माइनस का 3 4 - 3 1/4, तो हमारे पास जो डी का डिटर्मिनेंट है वो 1/4 आ जाएगा। अब भाई इन वैल्यूज को उठाएं, इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, तो यहाँ पे लिखे इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 बिकम एज, हाँ जी, एडजॉइंट ऑफ डी की जगह पे डी इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ डी हमारे पास ये था 2 -3/4 माइनस का 1 और ये 1/2, और इसके बटे में हमारे पास आएगा 1/4। अच्छा, एक और चीज, अगर बटे के नीचे बटा हो तो उसको हम उल्टा देते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे सिंगल वैल्यू होती, फॉर एग्जांपल 4 होता, 3 होता, 2 होता, तो वो इनके बटे में आना था। अब ये खुद बटे में है, तो ये जब यहाँ पे होगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स के ये चेंज, इसका जो ऑपरेशन है वो चेंज हो जाएगा, ये मतलब ये साथ मल्टीप्लाई होगा बेटा। तो डी इनवर्स ये कुछ ऐसे होगा 2 × 4/1, ठीक है, मतलब ये चेंज हो जाएगा, 1/4 है तो ये 4/1 हो जाएगा ऊपर जाके, तो ये -3/4 इंटू 4/1, तो ये -1 इंटू 4/1 1/2 इंटू 4/1। अब डी का इनवर्स आंसर हमारे पास 2 4 दा 8, 4 4 से कैंसल, माइनस का 3, ये माइनस का 4 1 दा 4 माइनस का 4, 2 1 दा 2 2 2 दा 4, आंसर आ जाएगा प्लस का 2, विच ये हमारे पास जो है आंसर होगा। क्वेश्चन बेटा यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 था 1.5 एक्सरसाइज का वो कंप्लीट हो गया। तो बेटा इसके साथ ही मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह बेटा हम नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इनके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर आपने बिल्कुल भी नहीं जाना। अल्लाह हाफिज।